छरे हमने देखा किस प्रकार से कुंती पांचों पांडवों को सप्तस्रोत के साधु हस्तिनापुर तक छोड़ करके चले। उन साधुओं ने इन प्राइवेट भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र को, इन पांचों पांडवों के जो पिता हैं, उन्होंने ये नहीं समझना चाहिए कि खंडू के बेटे हैं। उन्होंने उनके एक्चुअल पिताओं की आइडेंटिटीज भी बताई कि किस प्रकार से पांडव ये एक प्रकार से देवताओं के अंश थे। और उसके बाद वो चले गए। हमने देखा कि इस प्रकार से कुंती पांडवों के साथ में हस्तिनापुर में रहने लगी। 12 दिनों का जो शोक काल था वो पूरा हुआ। इसके बाद एक दिन अचानक व्यास देव सत्यवती के पास आए और सत्यवती से कहा कि हे माँ, अब पुरु वंश के अच्छे दिन चले गए हैं। अब बहुत जल्दी बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो सही नहीं है। कलयुग का प्रभाव बढ़ने वाला है, कलयुग का अंदर प्रवेश होने वाला है। इसीलिए इस वंश के नाश की कथा मत देखो, आप यहाँ से चले जाओ। अभी आप अपने आप को तपस्या और त्याग में लीन कर दो। ऐसा कह करके व्यासदेव अंतर्धान हो गए। सत्यवती began to think and she pondered over Vyasa's and Sam's words and she chose to reply. उन्होंने भी हस्तिनापुर त्याग दिया और जाते समय अपनी 2 पुत्रवधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेने करके गए। यहाँ पर जब 12 दिनों का शोक खत्म हुआ, उसके बाद कुंती एंड पांडवा एक्चुअली स्टार्टेड स्टेइंग इन द रॉयल हाउस होल्ड पैलेसेस। पांडव इतने सुशील, सर्वगुण संपन्न, इतने नम्र, सारे गुणों से युक्त थे कि बहुत इजी उन्होंने भीष्म, विदुर, धृतराष्ट्र इन सबका हृदय जीत लिया। They were liked by everyone. हर कोई दुर्योधन और दुशासन और इत्यादि के वेज एंड मीन्स को जानता था। ये सब बचपन से ही सेल्फिश या स्वार्थी नेचर के थे। सारे रॉयल हाउस होल्ड के नौकरों तक पता था कि कौरव कैसे हैं और पांडव कैसे हैं। जस्ट बिकॉज ऑल्दो दे आर फ्रॉम द सेम लीनियज, लेकिन उनका बर्ताव इतना अलग था कि इन्हें पांडव कहा जाने लगा और इनको कौरव कहा जा रहा है। ये कौरव क्योंकि पूर्व वंश से हैं, लेकिन इनका जन्म अलग हुआ है, इनका पिता अब नहीं है। इन्हें स्पेशल स्टेटस दिया जा रहा है क्योंकि ये कौन है, पंडु के पुत्र हैं जो अब तक जो अब नहीं रहे। एंड प्लस इन ऑल वेज एंड मीन्स दे आर फार बेटर देन ऑल द कौरव्स। यही चीज बार बार दुर्योधन को बहुत चुपती थी। कौरव जो अब तक हर किसी के, हमने देखा किस प्रकार से युधिष्ठिर के बाद दुर्योधन का जन्म है। जब पंडु की मृत्यु हुई तो युधिष्ठिर 12 वर्ष के थे। उससे थोड़े छोटे दुर्योधन, लगभग वो भी 11-10 वर्ष के हैं इत्यादि ऐसे हैं। अब तक जो सारा कुरु परिवार और कुरु क्या कहते हैं, सर्वेंट एंड स्टाफ, द कौरवस विल द साइनोशोन ऑफ देयर आईज। हर कोई कौरवों को ही अरे दुर्योधन दुशासन को हाँ जी करके दिखता था। लेकिन सिचुएशन बदल गई जब पांडव आ गए। एवरीवन वाज जस्ट गोइंग बिहाइंड पांडवस क्योंकि वो है इतने अच्छे। इसमें और ज्यादा आग में घी किसने डाला कि भीम इतने शक्तिशाली थे कि वो हर चीज में कौरवों को परास्त कर गए। शक्ति में, युद्ध कला में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, दौड़ में, वेपनरी के हैंडलिंग में, हर मामले पे पांडव वर फार सुपीरियर टू कौरव्स। और इसमें से भीम तो दुर्योधन की आंखों में बहुत खटकते थे। दुर्योधन और सारे कौरव मिलाकर के जितना खाते थे उसका 20 गुना भीम अकेले खाते थे। मतलब भीम के खाने का कोई मोजमाप ही नहीं था।
और जब युद्ध अच्छा ऐसे नहीं कि खाते थे, मेहनत भी उतनी करते थे, कसरत भी उतनी करते थे। मतलब 100 की 100 कौरव और एक तरफ भीम, और सारे कौरवों को भीम एक साथ अपने ऐसे लगा करके ऐसे करता था और सारे को करने चिल्लाते थे। दिस वॉज टू मच फॉर दुर्योधन टू हैंडल। दुर्योधन विचार कर रहे थे कि क्या हो, और हम कौरवों का पांडवों का कांटा हमारे जीवन से निकाल दें। जब पांडव निकल जाएंगे तब तो बढ़िया है। तो वो सोचने लगे पांडवों को निकालने से अच्छा है एक भीम को ठिकाने लगा दो। एक भीम को ठिकाने लगाएंगे, बाकी पांडव तो अपने हाथ की मैल है, तो हम निकल जाएंगे। एंड व्हेन ही वाज डिस्कसिंग दिस विथ दुशासन, हिज इमीडिएट यंगर ब्रदर, उन्होंने देखा कि उनके मामा शकुनी गांधारी के भाई ये सब सुन रहे हैं। शकुनी गांधारी के भाई थे, लेकिन उन्हें भीष्म पर बहुत क्रोध था। क्यों? क्योंकि पंडु के होते हुए उन्होंने उनकी बहन को धृतराष्ट्र को दिया था। अरे जब ऐसा अंधा व्यक्ति है, उसको देने से अच्छा तुम मेरी बहन को पंडु को दे देते तो अच्छा जीते ना। तो क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे हैं, गांधारी ने अपने आंखों पर पट्टी बांधी, वो भी अंधी होगी। सो शकुनी जस्ट कुड नॉट कम आउट ऑफ दैट थॉट कि मेरी बहन को उसके पति और भीष्म की वजह से इतना दर्द सहन करना पड़ रहा है। एंड ही वांटेड रिवेंज। रिवेंज क्या? शकुनी सोच रहे थे क्या करें क्या करें क्या करें। और जब पांडवों की एंट्री होती है पूरे प्लॉट में, और वो देखते हैं कि किस प्रकार से भीष्म पांडवों से बहुत प्रेम करते हैं, वो कयास लगाते हैं कि हार्मिंग पांडवास would be the easiest way to extract the best revenge। और जब दुर्योधन का ये स्कीमिंग उन्होंने सुना बात कि इस प्रकार से इसको भी को एक बार ठिकाने लगाया जाए, तो उस समय शकुनी ने कहा कि मैं आपको इसमें मदद कर सकता हूँ। मैं आपको ऐसा जानलेवा विष दूंगा और इतनी क्वांटिटी में दूंगा कि 20 लोगों को तक एक साथ चिपक सके ऐसा विष, और इतना विष। सो कल क्या करना, कल सारे पांडवों को एक आखेट पिकनिक के माध्यम से बाहर बुला लेना, और हम उन्हें वो विष पूर्वक खाना खिलाएंगे, खास करके भीम को। और फिर जो होगा वो आगे देखेंगे। शकुनी स्टार्टेड लाफिंग, दुर्योधन स्टार्टेड लाफिंग, दुशासन स्टार्टेड लाफिंग। दुर्योधन ने दुशासन की पीठ थपथपाई और दोनों हंसते हंसते अपने रॉयल मैन ऑफ जॉर्नी निकल गए। बहुत बहुत धन्यवाद। अथ श्री महाभारत कथा।